और ये लोग जो लोग ऐसे बयान देते हैं, भाई किसको आप लोग गीदड़ भपकी दे रहे हैं? अगर आप में हिम्मत है, शिक्षा मंत्री हैं, अगर आपको इतना ही ये ग्रंथ गलत लग रहा है, एक बार बैन करने की हिम्मत करके दिखाइए, पता चल जाएगा आपको। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग बार बार एक ही बात को पूछते हैं। मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के उस दोहे को याद करिए, पढ़िए निकाल करके, जिसमें लिखा है अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पिलाए। इसका शाब्दिक अर्थ, भावार्थ यही होता है कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि अगर नीतीश सरकार में हिम्मत है तो रामचरितमानस को बैन करके दिखाए, अगर ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। दरअसल चंद दिनों पहले ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया और कहा ये ग्रंथ सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिसके बाद राजनीति में ये मुद्दा काफी गर्मा गया। कई नेताओं का ये भी मानना है कि ऐसे बयान से बिहार के शिक्षा मंत्री क्या साबित करना चाहते हैं, ये सरासर हिंदू भावनाओं का अपमान है। लेकिन इसके बाद लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के नीतीश सरकार को ही धमकी दे डाली। चिराग पासवान का कहना है कि चंद्रशेखर सिर्फ शिक्षा मंत्री हैं, बेहतर होगा कि वो सिर्फ शिक्षा को लेकर ही बात करें, हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। जिस तरीके से गठबंधन के भीतर ही इस विषय को लेकर दरारें स्पष्ट हो रही हैं, और गठबंधन के भीतर ही नहीं भाई, दलों के भीतर भी एक दल में दो मत सुनाई दे रहे हैं, दो बातें सुनाई दे रही हैं। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता कि भाई रामचरितमानस जैसे ग्रंथ या किसी भी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर बहस की गुंजाइश बचती कहाँ है? इसमें कोई बहस नहीं हो सकती है। ये आस्था से जुड़ा विषय है। हमारे शिक्षा मंत्री की आस्था संभवतः इसमें नहीं होगी, पर दूसरों की आस्था है और करोड़ों लोगों की आस्था है। इसमें किसी तरीके की बहस की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। पर उसके बाद भी अगर इसमें बहस हो रही है तो ये दल अपना रुख स्पष्ट करे ना। मुख्यमंत्री की पार्टी एक तरफ तो बोलती है कि ये लोग गलत बोल रहे, तो फिर काहे के लिए उनको मंत्री बनाए हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? भाई इतना विरोधाभास आपकी कथनी करनी में, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो भाई अपनी कैबिनेट में ये विशेषाधिकार है कि नहीं मुख्यमंत्री के पास? इसका मतलब मुख्यमंत्री भी समर्थन करते हैं जिस तरीके की बांटने की राजनीति का प्रयास शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं यार। आज की तारीख में क्या रामचरितमानस पे बहस होनी चाहिए या किसानों पे बहस होनी चाहिए? बक्सर में जिस तरीके से किसान परिवारों को पीटा जा रहा है उस पे बहस होनी चाहिए या शिक्षकों पे भी बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिस तरीके से सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चलाई जा रही है उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? छात्रों पर जिस तरीके से लाठी चलाई जा रही है उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? पेपर लीक कैसे हो रहे हैं बिहार में उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? रोज बिहार में गोलियां कैसे चल रही है खुलेआम उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? और बहस किस पे हो रही है? रामचरितमानस पर। तो ये लोग ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। गठबंधन के भीतर की ये दरारें खुल के दिख रही हैं कि नीतियों को लेकर इनमें स्पष्टता है ही नहीं, एकजुटता तो बहुत दूर की बात है। कुशवाहा तो बोल रहे हैं कि भाजपा, भाई बोलने से क्या होगा? बोल तो सब रहे हैं, कार्रवाई कौन कर रहा है? कौन कर रहा है कार्रवाई? भाई आप ही के पार्टी के आप उसी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं ना, आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों रखे हुए हैं उनको वो अपनी कैबिनेट में? और ये लोग जो लोग ऐसे बयान देते हैं, भाई किसको आप लोग गीदड़ भपकी दे रहे हैं? अगर आप में हिम्मत है, शिक्षा मंत्री हैं, अगर आपको इतना ही ये ग्रंथ गलत लग रहा है, एक बार बैन करने की हिम्मत करके दिखाइए, पता चल जाएगा आपको। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। करके दिखाइए अगर आप में हिम्मत है। आप कीजिएगा नहीं, पर समाज में आगजनी उत्पन्न करने के लिए, समाज में बंटवारा उत्पन्न करने के लिए इस तरीके के बयानबाजी ये लोग करेंगे। चिराग पासवान यही नहीं रुके, साथ ही उन्होंने सत्ताधारी गठबंधन पर भी कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार मुख्यमंत्री कब तक गठबंधन करके अपनी कुर्सी बचाते रहेंगे। हम तो बोलेंगे कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होगा और ये उसी दिशा में ही बिहार बढ़ रहा है। जिस तरीके से एक तरफ बिहार में अराजक परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, दूसरी तरफ जिस तरीके से गठबंधन में अराजक परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, तो ये इसके बाद अब विकल्प बचता क्या? भाई कितनी बार मुख्यमंत्री बाएं दाएं जाके अपनी कुर्सी बचाते रहेंगे? इस बार ये इस गठबंधन में आई दरारें स्पष्ट कर रही हैं कि बहुत जल्द बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे।